हेडिंग देना है रैंकिंग टेस्ट। हाँ, नहीं सूझता है। काम सूझे के बाद ना वो गया होगा राजगीर मेलवा में क्रम परीक्षण। क्रम परीक्षण हेडिंग दे दीजिएगा और इसमें कितने तरह से प्रश्न बनता है जो ध्यान से सुनिएगा। या तो बोलेगा सीधी पंक्ति में, क्या बोलेगा? सीधी पंक्ति में 8 व्यक्ति 10 व्यक्ति जो भी बोल सकता है। तो यह भी एक सीधा पंक्ति है, ये क्या है? सीधा पंक्ति है। इसको भी हम लोग सीधा पंक्ति बोल सकते हैं। अब सीधा पंक्ति में इधर बाएं लेंगे इधर दाएं लेंगे, जो आप लोग बता सकते। इधर कौन दिशा लेंगे? इधर क्या लेंगे, बाएं कि दाएं? और उधर अब आप लोग को बताते हैं। यहाँ पे हम लोग को 100% अभी नहीं दिया गया है कि इधर बाएं लेंगे कि दाएं। पता कैसे चलेगा? तो दिया हुआ रहेगा उत्तर की ओर मुख करके। तो उत्तर देखिए तो आप लोग ध्यान से कि ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे क्या होता है? साउथ। इधर वेस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है। अब आपको एक बात को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब कुछ भी नहीं दिया हुआ रहता, न तो नॉर्थ न तो साउथ, तो हमेशा व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा मानकर बनाते हैं। कौन सा दिशा मानकर बनाते हैं? तो आप लोग स्टार देके नोट में लिख लीजिए। क्रम परीक्षण में जब व्यक्ति का मुख किस दिशा में हो नहीं दिया हुआ रहे, किस दिशा में हो नहीं दिया हुआ रहे, तो उस स्थिति में हमेशा उत्तर की ओर मानकर बनाएंगे। तो उस स्थिति में हमेशा उत्तर की ओर मानकर बनाएंगे। हमेशा उत्तर की ओर मानकर बनाएंगे। तो अगर लिख लिए होंगे तो इधर देखिएगा। इसका आपको रैंकिंग टेस्ट में नहीं दिया हुआ रहेगा, तक व्यक्ति का मुख किस डायरेक्शन में मानेंगे? यानी तीर ऊपर की ओर मारा हुआ, इसी को ना नॉर्थ बोलते हैं। तो नॉर्थ बोलते हैं, तभी हमारा मुख है ना बाबू नॉर्थ दिशा में है। किसके अनुसार से? इस फिगर के अनुसार से। तब बताइए, जब मुख है मेरा उत्तर दिशा में, तब बायां हाथ जिधर क्या होगा? बाएं होगा। और दाहिना हाथ जिधर क्या होगा? दाहिना हाथ जिधर आपका दाहिना हाथ जिधर दाएं होगा। दाहिना हाथ जिधर क्या होगा? तब बाएं का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और दाएं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसी को बाबू, ये ऊपर की ओर है और ये नीचे की ओर है, तो आपको क्या ध्यान देना है? ऊपर बोल सकते हैं। ऊपर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और नीचे को क्या बोलते हैं रे बाबू? बॉटम बोलते हैं। तो यह भी एक सीधी रेखा ही है, यह भी एक क्या है? लेकिन यहां पर आपको बोला जाएगा कि
ऊपर नीचे इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा प्रश्न में कि एक व्यक्ति या तो 10 व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर है, अब 10 व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर, तो कुल व्यक्ति निकालें। अब इसमें आपको क्या पूछेगा जो ध्यान देना है, सबसे पहले कुल व्यक्ति अगर निकालने के लिए बोला जाएगा, क्या निकालने के लिए बोला जाएगा, तो कुल व्यक्ति अगर निकालने के लिए बोला जाएगा तो यहां पर आप लोग को ध्यान देना है कि प्रश्न, अगर आप लोग देखिएगा, प्रश्न लिखिए, सबसे पहले एक प्रश्न लिखिए, इसको छाप लीजिए, इसको छाप लीजिए। दोनों छाप लीजिए। छाप लिए हैं, लिखिएगा, यदि एक कतार में राम बाएं से 10वां है तथा उसी कतार में राम दाएं से भी 10वां है, तथा उसी कतार में राम दाएं से भी क्या है, 10वां है, तो बताएं कि कुल व्यक्तियों की संख्या कितना होगा। तो बताएं कि कुल व्यक्तियों की संख्या कितना होगा। एक कतार में, यदि एक, क्या लिखा है, देखिएगा इधर, इसको कतार बोल सकते हैं, तो इसका मुख न दिया गया व्यक्ति के, न तो उत्तर न तो दक्षिण, कुछ बोला गया है। तभी नोट्स में लिखाए थे कि जब कुछ भी दिशा नहीं दिया हुआ रहेगा व्यक्ति के, तो हमेशा कौन सा दिशा मानकर बनाएंगे, तो इधर आपको हम बोल सकते हैं बाएं, इधर क्या बोल सकते हैं, और इधर क्या बोल सकते हैं, दाएं। बाएं को लेफ्ट बोल सकते हैं और दाएं को क्या बोल सकते हैं। अब बोला गया है कि राम बाएं से, राम कहाँ से, बाएं से, बोले तो इस डायरेक्शन से ना, तो इस डायरेक्शन से राम है, यहाँ पर कौन है व्यक्ति, राम है, केम्मा है रे बाबू, यहाँ तक तो दिक्कत ना है। राम बाएं से केम्मा है, और फिर से बोला उसी कतार में राम दाएं से केम्मा है, यानी एक ही व्यक्ति दाएं से भी गिनती हो रहा है और बाएं से भी गिनती हो रहा है, तो आपको यहाँ पर ओवरलैपिंग बोल सकते हैं, एक ही व्यक्ति के बार गिनती हो रहा है। अब व्यक्ति है एक, तो यहाँ पर आप लोग को फार्मूला होता है बाबू, कुल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, तो लेफ्ट से केम्मा है रे बाबू, तो लेफ्ट 10 लिख सकते हैं, और अभी समझाएंगे तो इधर समझो, मत लिखा लिखी करो। और दाएं से केम्मा है रे बाबू, तो प्लस राइट में 10 लिख सकते हैं, अब माइनस क्या कर देंगे। अब बताइए 10 और 10, अब 20 में से 1 की कमी कर देंगे तब, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा कि ना आ जाएगा। क्या फिर से इसको समझाना पड़ेगा। बोला गया राम बाएं से केम्मा है तथा राम दाएं से केम्मा है, तो कुल व्यक्ति पूछा गया है ना, तो बताइए कुल बराबर, तो लेफ्ट, यहाँ पर लेफ्ट है प्लस राइट है -1, तो लेफ्ट से केम्मा है, तो लेफ्ट के स्थान पर क्या रख दिए, राइट से केम्मा है, तो राइट से केम्मा रख दिए, माइनस है तो कौची 1 है, तो क्या 1। अभी जोड़ घटाओ भी तो हमरे सिखावे पड़ते, फिर अलग से चार्ज देवे पड़ते, इतना लिख ले जल्दी जल्दी।
मेन होता प्रारंभ, अगर प्रारंभ हो गया तो फिर खिंचते देर नहीं लगेगा। छाप लिए सब लोग? तब देखिएगा आप लोग ध्यान पूर्वक से, ऐसा प्रश्न रहेगा तो आप लोग से बनेगा। अब ध्यान क्या देना है कि इसी को बोल देता कि राम, ऊपर से 10 माह है, ऊपर से राम के माह है, तो यहाँ पर राम लिख देते या क्या लिख देते 10। देखना इधर, अरे बालक देखो ना, अरे बाबू यहाँ पर से बोलता कि राम नीचे से भी 10 माह है, राम नीचे से भी क्या माह है, तो बताएं कि उस पंक्ति में कुल कितना व्यक्ति है, तो बताएं कि उस पंक्ति में क्या कुल कितना व्यक्ति है। तो आप लोग बताइए कि यहाँ पर कौन फार्मूला लगाएंगे, तो जो यहाँ पर लगा वही यहाँ पर भी लगेगा। कौची लिखेंगे बाबू, टोटल बराबर, ये टॉप इसको बोल सकते हैं, इसको बॉटम बोल सकते हैं, तो टॉप प्लस बॉटम और माइनस कौची, तो ऊपर से के है और नीचे से के है, अब माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा। अब इसी प्रश्न को घुमा के कैसे पूछ सकता है, बोलेगा आगे से 10 माह है राम, आगे से क्या माह है, तो आगे से 10 माह है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि आगे से, इसको आगे बोल सकते हैं ना, और इसको क्या बोल सकते हैं पीछे, तो इसको फ्रंट बोलते हैं, आगे को क्या बोलते हैं, सामने होता है ना उसी को, अब बैक में पीछे बोल सकते हैं। तब बताइए यहाँ पर बोलेगा 10 माह है रे बाबू, और पीछे से भी क्या माह है, तब बताएं कि टोटल बराबर, तो टोटल बराबर अगर आप लोग से अगर पूछा जाएगा तो बोलेंगे फ्रंट प्लस बैक माइनस 1, माइनस कोई चीज, या आगे प्लस पीछे माइनस 1 ना बोल सकते हैं, तो 10 प्लस 10 माइनस, तीनों प्रकार से प्रश्न पूछवे करता है। अगर सीधी कतार के चर्चा करेगा तो वो आगे पीछे दिल्ले रहेगा, नहीं तो ऊपर नीचे दिल्ले रहेगा, और नहीं तो क्या दिया हुआ रहेगा, 3 प्रकार से प्रश्न पूछेगा। अगर दाएं बाएं दिल्ले रहेगा, और नहीं तो दिल्ले रहेगा ऊपर नीचे, और नहीं तो आगे पीछे, 3 प्रकार का प्रश्न अगर समझ में आ गया। जे ई वाला है बाबू वही ई है, वही ई है, तीनों सेम है कि ना है। अब आप लोग को क्या करना है, इसको मिटा दें कि छापना है, छापल है ना सब लोग को। देखिएगा आप लोग को क्या बनाना है, प्रश्न संख्या आप लोग एकदम फास्ट में निकालते जाइए, चमक रहा है देखो तो मोबाइल में, ठीक है ना। प्रश्न संख्या आप लोग को पहला अगर बनाने के लिए बोला जाए तो क्या पहला नंबर प्रश्न ना आप लोग से बन जाएगा। देखिए बोला गया एक लंबी कतार में अशोक बाएं से क्या माह है, तो डायरेक्ट अब इसको चित्र बनाने की आवश्यकता ना है, लेफ्ट से दिया गया है अशोक का केम्मा दिया गया है 41 दिया गया है, तथा दाएं से केम्मा है रे बाबू, तो इसको राइट से 26 लिख सकते हैं। अब पूछा है कौची, तो कतार में कुल कितने व्यक्तियों की संख्या है, तो टोटल निकालना है ना हम लोग को, तो टोटल निकालना, तो टोटल बराबर फार्मूला भी बताएं आप लोग को, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, लेफ्ट में कितना है रे बाबू प्लस, तो प्लस, राइट में कितना है रे बाबू अब माइनस 1, जोड़े घटावे आएगा, कितना आ जाएगा जोड़े घटा के, क्या 66 ना है ऑप्शन में, तो आप लोग को टाइप 1 स्टेज 1 पूरा बन जाएगा, 5 प्रश्न की ना बन जाएगा, यानी एक प्रश्न 4 गो दे दिए, इसलिए कि आप लोग को बेस मजबूत रहे, और जब जैसे ही 10-15 प्रश्न बनाने से फिर आपका माइंड में सेट हो जाएगा। मेन तो है माइंड में प्रैक्टिस, प्रैक्टिस अगर करते रहेंगे तो ये सब भुलाए वाला है नहीं, तो 5 तक बन जाएगा कि ना बन जाएगा। छापना है, इसको छाप लो जल्दी से, ऐसे ही तो सेम पहले ही वाला प्रश्न। अगर अब आप लोग टाइप 1 का स्टेज 1 हो गया, अब टाइप 1 का स्टेज 2 हेडिंग दीजिएगा, टाइप 1 का स्टेज 2,
दे दिए हेडिंग रे बाबू। तो अगर दे दिए हैं हेडिंग रे बाबू, तो टाइप 1 का स्टेज 2 में एकदम ध्यान पूर्वक से 1-2 प्रश्न समझ गया तो फिर आप लोग से छूटने वाला प्रश्न नहीं है। प्रश्न को पहले समझना है कि बोल रहा है क्या। प्रश्न को सबसे पहले क्या समझना है कि बोल रहा है क्या। बोला गया है बाबू स्टेज 2 में कितना व्यक्ति है, 50 व्यक्तियों की एक लंबी कतार में, यानी कुल व्यक्ति हम लोग को टोटल बता दिया कि ना बता दिया। टोटल कितना बता दिया रे बाबू, 50। यही ना बोला है। एक लंबी कतार में कृष्णा, कौन बाबू, बाएं से केम्मा है, तो यहां लेफ्ट 23 लिख दे रे बाबू। क्या यहां तक किन्हीं विद्यार्थी को दिक्कत। आगे बोला तो बताएं कि कतार में कृष्णा का दाएं से स्थान क्या है, यही ना पूछ रहा है। तो राइट से पूछ रहा है। अब आप लोग से हम पूछना चाहते हैं, अभी जस्ट एक फार्मूला बताएं, टोटल बराबर फार्मूला बताए हैं आप लोग को, लेफ्ट प्लस राइट माइनस। अब बताओ रे बाबू टोटल दिया हुआ है कि ना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो यहां लिखेंगे। टोटल में टोटल जगह पे ना लिखेंगे बाबू, 50 यहां कोई नहीं लिखना, नहीं तो मूर्खता वाली बात है, 50 यहां लिखाएगा। और लेफ्ट से दिया गया है केम्मा, तो लेफ्ट के सामने 23 लिख देंगे रे बाबू। प्लस है तकौची, और राइट से ज्ञात करना है ना, तो राइट को राइट भी लिख सकता है या एक्स भी लिख सकता है, कोई दिक्कत, -1। अब बताओ बाबू, आपको इतना तक जानकारी रहना चाहिए कि बराबर के कोई भी अंक को उधर भेजिएगा तो अपना चिन्ह को परिवर्तित कर लेता है। चिन्ह को क्या कर लेता है, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला गुना वाला, भागा वाला, भिन्न के जोड़ वाला, भिन्न के जोड़ वाला भिन्न के घटा में चल जाएगा, लेकिन ऊपर वाला नीचे हो जाता है, नीचे वाला ऊपर हो जाता है, ये भी ध्यान रखना है। तब बताओ बाबू यहाँ पर 50 के 50 लिखते हैं, ये 23 इधर कौची में हो, प्लस में कि माइनस में, तब कितना कहती प्लस है सर, तब प्लस छिपा हुआ ना रे बाबू, तब बराबर के इस साइड ले आएंगे तब -23 लिख सकते हैं। आई -1 ना है रे बाबू, तो ये पार्टी लाएंगे तब +1 लिख सकते हैं। अब बराबर राइट 50। अब ये कामन में से 23 घटाने के लिए आएगा आप लोग को, कितना आ जाएगा, तब बोल सकते हैं कि राइट से कितना स्थान पर है वह, तो कृष्णा दाएं से कितना स्थान पर है, 28वां स्थान पर। क्या ऐसा प्रश्न रहेगा तो ना बन जाएगा, फिर से समझावे चलवा है थोड़ा विकास तुमको। छापो छापो जल्दी छापो। ऐसे इसका नोट्स का भी हम PDF भेज देंगे। नोट्स भी अगर एक बार बना के चल जाए एग्जाम में तो हल्का मचा के चलाइएगा, लेकिन केरला की नोट्स रहता है जो पूरा पढ़ल रहता है उसके लिए। हिंदी टाइपिंग में बहुत पैसा मांगता है, ढेरे मनी टाइपिंग अधिकतर चैप्टर करवैले हैं। हाँ क्या छाप लिए ना आप लोग। तब प्रश्न संख्या रे बाबू, प्रश्न संख्या आप लोग को केमा बनाना है 4 नंबर। कितना नंबर, आज जिनका नाम लेंगे उन्हीं को बोलने दीजिएगा आंसर। बनाइए सब लोग, लेकिन आंसर बताएंगे जिनका नाम लेंगे उन्हीं वही बताएंगे आंसर। नहीं दिख लो, चश्मा दियो। 4 नंबर जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ।
ऊपर के बोलता है टॉप। आंसर ना समझ में आया क्या सचिन कुमार? बना विकास। जितेंद्र बना क्या आ रहा है? देखिएगा सब लोग इधर ध्यान पूर्वक से। अगर थोड़ा सा आप लोग को अधिक प्रैक्टिस रहेगा तो क्या कीजिएगा बाबू, यहाँ पर देखेंगे कि दिया गया कुल दिया गया है कि ना दिया गया है, कुल कितना दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले लॉन्ग वाला बता देते हैं, फिर शॉर्ट वाला बता देंगे। टोटल हम लोग को कितना दिया गया है? 75। जबकि ऊपर से मोहन का कितना बताया गया, तो टॉप लिख के 42 लिख सकते हैं रे बाबू। तब पूछा है तो नीचे से मोहन का स्थान क्या है, तो नीचे से यानी बॉटम से पूछा गया है। तो यही ना हम लोग को पूछा गया है। तो आप लोग को पहले ही हम बता दें कि प्रश्न को बांटेगा तो कितना भागों में बांटेगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं या तो आगे पीछे, यही ना बढ़ सकता है। तो यहाँ पर वही दिल्ली रहेगा, उसके अलावा अधिक कुछ दिल्ली दिया हुआ नहीं रहेगा। तब बताइए टोटल बराबर अभी फार्मूला आप लोग को बताएं, टॉप प्लस बॉटम, अब माइनस बनना बताए हैं। तो टॉप में कितना है, तो यहाँ पर 75 ना लिख देंगे रे बाबू। और टॉप में कितना है, तो यहाँ पर 42 ना लिख देंगे। अब प्लस बी अब -1, तब 42 में से जगह पर ये घटा दो तो 41, 75 में से घटाने के लिए आएगा आप लोग को, घटा दिए यहाँ पर। तो कोई दिक्कत है कि नहीं को? तब बताइए बाबू कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। अब आप लोग को एग्जाम में ऐसे बनाइएगा तो रिजल्ट संभव नहीं है, बता देते पहले ये। तो संभव कैसे है, तो थोड़ा सा दिमाग को फास्ट करना पड़ेगा अन्य विद्यार्थियों के तुलना में। वो पढ़ ही रहा है, आप जवाब दे दीजिए, तभी आपका रिजल्ट संभव है। तो देखेंगे कि कुल कितना दिया गया है, बशर्ते माइंड में कैलकुलेशन करने के लिए आएगा तब ये आपको बढ़िया। अब 75 माइनस कितना, तो 75 माइनस 42 बराबर 33। हाँ 33, 75 माइनस 42 बराबर 33। आई प्लस 1 जुटेगा किसके अनुसार, इसमें प्लस 1 है कहीं लिखा, लेकिन आपको फार्मूला याद रहेगा तभी ना प्लस 1 जोड़िएगा। तो ऊपर से दे ले रहे चाहे नीचे से दे ले रहे, पहले ये दोनों को घटा देंगे। तो 75 में से 42 गया तो 33 और प्लस 1 लास्ट में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 34 ना है ऑप्शन में। अभी आप इतना लिखिएगा और वो अगला जवाब देके चल जाएगा। उसको कितना समय का बचत हुआ कि ना हुआ। तो यहाँ पर फिर से आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात को, कुल कितना दिया गया है, ये ऊपर दे ले रहे या नीचे, उससे हमको कोई सोचने वाली बात नहीं है। वो अपने निकल, ऊपर दे ले रहा था नीचे अपने निकल जाएगा, नीचे दे ले रहा था ऊपर अपने से निकल जाएगा। तो कितना दिया गया है, 42। तो 75 माइनस 42 बराबर 33 और प्लस 1 कहां से ला रहे हैं, फार्मूला से, क्योंकि टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो दाएं बाएं में चल गए, इसमें कुछ हो जाएगा टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। तो -1 इधर है लेकिन उधर जाएगा तो 33 से 1 34 ना लगा कर निकाल सकते हैं। तो उसी प्रकार से आप लोग से हम पूछना चाहते हैं, प्रश्न संख्या को बिना पेन लगाए जवाब ना दे सकते हैं 3 को। तो कैसे जवाब देंगे, 90 दिया गया है तो 90 में से 45 ना घटा देंगे तो 45 ना बचेगा बाबू। 45 में 1 घटा जोड़ देंगे कि घटा देंगे, तो 45 से 1। आप बताइए इस समय पेन लगाने की आवश्यकता है कब, जब आपको ये लॉन्ग मेथड समझ में आया तब। लॉन्ग वे नहीं समझ में आएगा तो शॉर्ट वाला तुमको समझ में आवेगा, शॉर्ट वाला शॉर्ट करेगा। तो ये अब स्टेज 2 में तो किन्हीं को दिक्कत ना है।
अब हम लोग चले आएंगे अगला स्टेप पे। टाइप 1 का स्टेज 3 हेडिंग दे दीजिएगा आप लोग। टाइप 1 का स्टेज 3। ये भी प्रश्न आप लोग से बनना चाहिए, उसी पे आधारित है, सेम टू सेम। प्रयास कीजिए तो देखिए तो बना के। सही, बिल्कुल सही है। बता दें कि बन जाएगा। देखिएगा ध्यान पूर्वक से आप लोग। बोला गया है बाबू, किसी कक्षा में सभी विद्यार्थियों में पवन की ऊपर से 41वां रैंक है, तब बोल सकते हैं ऊपर बोले तो टॉप से केमा बोला गया है रे बाबू 41। क्या यहां तक तो दिक्कत ना है कि नहीं को? आगे बोला तथा नीचे से केमा है रे बाबू, तब बॉटम से बोल सकते हैं 26। इस कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या है कितना? कुल दिया गया है हम लोग को, कितना दिया गया है? तब कुल बराबर 100 लिख सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत यहां तक? अब आप लोग बताइएगा बाबू, यहां पर हम लोग कुल निकालने के लिए आएगा आप लोग को, तो यहाँ टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम बोल सकते हैं, और माइनस कौची, तो 41 प्लस 26 और माइनस 1 घटाइए, कितना आएगा? जोड़िएगा बाबू तो देखो 6 और 1 7 और 4 और 2 67 माइनस 1 बराबर कितना? अब आप लोग बताइएगा बाबू, ये 66 आया तो कुल दिया गया कितना था? तो 100 माइनस 66 आएगा आप लोग को घटाने के लिए, तो कितना बच जाएगा? 34। क्या इसमें भी से फिर से माइनस करना पड़ेगा? नहीं, इसमें अब माइनस करने की आवश्यकता, क्योंकि जो भी माइनस उनस करना था यहाँ पर हम लोग करके निकाल चुके हैं। और टोटल दिया गया था 100, जिसमें आया 66, तो 100 माइनस 66 बराबर कितना? 34। तो बोला है यहाँ पर देखिए कितने विद्यार्थी और शामिल किए जाएंगे कि कितना पहुंच जाएगा? 100 पहुंच जाएगा। तब बताइए 100 पहुंचाने के लिए इसको में कितना ऐड करना पड़ेगा? ये बालक समझो न रे लड़का, देख जो समझा रहे हैं जो समझो। हम लोग को टोटल कितना पहुंचा है? 66। अब पहुंचाना कितना है? 100 पहुंचाना है। तो आपको इतना दिमाग बाबू रहना चाहिए कि इसमें कितना ऐड करेंगे कि 100 पहुंचेगा? 34 से ना ऐड करेंगे, तो 6 4 10 के 0, 6 3 9 1 10 के 0। क्या समझ में आया सब लोग को? तो प्रश्न संख्या तीसरा नंबर, कितना नंबर समझ में आया? ये वाला चलवा तुमको नीतीश कुमार झूठ है। अच्छा, तीसरा नंबर आप लोग बनाइए। आंसर नहीं कोई बोलिएगा, आंसर बताएगा सतीश कुमार जवाब देगा। मोबाइल में ना दिख रहा? आपको ना दिख रहा है यहाँ पे? ना दिख रहा तो मोबाइल निकालिए। ढेरे में नहीं चल गया, मतलब स्टेप बाय स्टेप की बच्चा को हार्ड ना लगे। किताब में दिल्ली है, पूछिए तो कैसे? तो किताबें वाला ना फोटो कॉपिया कितना आया?
तो पुरानका की बात नहीं हम कर रहे, नयका की बात कर रहे हैं। तो PDF देखिए तीसरा नंबर प्रश्न, सब लोग ध्यान से। किसी कक्षा में सभी विद्यार्थियों में माया ऊपर से कितना पे है? ऊपर से माया कितना है रे बाबू? 35। तथा नीचे से माया का स्थान कितना है? 31 है। यहां तक तो आप लोग को दिक्कत ना होना चाहिए। आगे देखो रे बाबूला, इस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितना है टोटल? तो टोटल पहले ही से बता दिया कि कुल कितना है? 75 है। कुल कितना है? यहाँ पर हम लोग लाइए कुल कितना आ रहा है? टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम माइनस 1 बोल सकते हैं रे बाबू। तब बताओ टॉप से कितना हो? तब 35 लिख देंगे। अब बॉटम से कितना हो? 31 लिख देंगे। अब माइनस 1 आएगा करे रे बाबू। तब 35 में से 35 से 31 जोड़ेंगे तब कितना? 66 में से 1 गया था। अब यहाँ पर आगे बोला गया है कि 75 करने के लिए कितने विद्यार्थी और शामिल कर लिए जाएंगे? तब 75 हमको करना है, आया है कितना? तब 65 को 75 करने के लिए कितना जोड़ देंगे? 10 जोड़ देंगे। क्या 10 ना है ऑप्शन में? क्या ना बन जाएगा? ऐसा रहेगा था। अगर किन्हीं को करना है बाबू तो फिर 75 में से 65 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? ना तो ये ध्यान देना कि 65 को 75 लाना था, प्लस 10 ऐड कर देंगे तब भी आंसर सेम आ रहा है। चाहे 75 में से 65 घटा दो, चाहे 65 में कितना जोड़ देंगे कि 75 आ जाएगा? 10। क्या ऐसा प्रश्न रहेगा तो आप लोग से छूटने वाला है ना? बन जाएगा एकदम। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप में तोड़ें। अगला देखना है आप लोग, हेडिंग दिया टाइप 1 का स्टेज 4। टाइप 1 का स्टेज 4। टाइप 1 का स्टेज 4 पहला प्रश्न आप लोग देखिए, पढ़िए तो क्या लिखा हुआ जो आप लोग से बनने लायक है प्रश्न। देखिए तो बना के प्रयास करके। इस प्रश्न में सब लोग ट्रिपल स्टार मार देंगे। टाइप 1 का स्टेज 4 में ट्रिपल स्टार मार देंगे, इसीलिए कि ऐसा प्रश्न पूछता है और पूछा जाता है, हम देखे हैं बहुत जगह। हाँ, और ये प्रश्न अगर समझ में आ गया तो फिर दिक्कत ना होगा। सही है आपका जवाब। गलत हो सकता है कि हाथवा से लिखे तो मिस्टेक। क्या देखिएगा सब लोग, इधर देखो बालक, इधर देखो सब लोग समझना। बोला गया एक कक्षा में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों की एक परीक्षा आयोजित की गई है। क्या आयोजित किया गया है? परीक्षा, यही ना बोला है, आयोजित की गई है। उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों में से कितना रैंक लाया है? 36वीं रैंक ऊपर से। 36वीं रैंक तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर परीक्षा था उत्तीर्ण बोलता पास वाला को, उत्तीर्ण किसको बोलता है? अगर आप लोग को ध्यान में न रहे तब लिख दो उत्तीर्ण मतलब पास विद्यार्थी, ब्रैकेट में करके कहीं लिख दो। तब बोला गया बाबू उत्तीर्ण यानी पास विद्यार्थियों की संख्या ऊपर से न बोला गया है, ऊपर से कितना बोला गया है? 36 बोला गया है। यहां तक लिखे जो सब लोग को लैंग्वेज समझ में आना चाहिए। अगर लैंग्वेज समझ में आ गया तो फिर प्रश्न में जान नहीं रहता है। आगे बोला गया, फिर से इसको देखिए पढ़ते हैं। बोला एक कक्षा में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों की एक परीक्षा आयोजित की गई है। उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों में से कितना रैंक? 36वीं रैंक ऊपर से है, तथा नीचे से भी बताया गया कितना रैंक?
78वीं रैंक बोला गया है बाबू। नीचे से केमा बताया गया, 78 बताया गया। यहां तक सब लोग को समझ में आया। बोला गया एक परीक्षा आयोजित किया गया, यहीं पर से हम परीक्षा अगर ले लिए आप लोग को, तब बोला गया किसी विद्यार्थी का ऊपर से केमा रैंक आया है, 36 आया है, और नीचे से केमा आया है, 78 आया है। यहां तक हम लोग प्रश्न को डील कर चुके हैं, हल कर चुके हैं। क्या यहां तक किन्हीं विद्यार्थी को दिक्कत? आगे बोला गया है इस परीक्षा में 18 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गया। अनुत्तीर्ण मतलब होता फेल हो जाना, अनुत्तीर्ण मतलब। तब बताइए, आप लोग से पूछना चाहते हैं, ये हम लोग को पास वाला न दिया गया था रे बाबू, आई दिया गया फेल में। क्या बोला गया है, कितना विद्यार्थी? 18 विद्यार्थी फेल हो गया है। एकदम बेसिक से समझिएगा। परीक्षा कितना दिया था जो अभी हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि 36वीं रैंक ऊपर से लाया था। ऊपर से क्या रैंक? 36वीं, तथा नीचे से क्या रैंक लाया था? 78वीं। यहां तक लिख दिए हैं। अब बोला बाबू उसी में कि इसी परीक्षा में 18 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब फेल हो गया, कुछ हो गया, तब फेल हो गया 18 गो। यहां तक तो दिक्कत ना है। आगे बोला गया है रे बाबू, वो चश्मा वाला झोंक रहा है तो देखिएगा आगे बोला बाबू, तथा 11 विद्यार्थी, कितना विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित मतलब आइबे न किया। तो आप लोग को तो देखबे की होंगी, तो प्रैक्टिकल चलता है कि अगर मास्टर बोल देलका कि परीक्षा हो, तो पहले ही गायब हो जीतू, 2 दिन क्लास न जीतू, कि हो सकता आज न लेलको तक कल लेतू टेस्ट। हाँ, तो इसीलिए परीक्षा के नाम पर हर एक विद्यार्थी भागता है। तो यहाँ पर 11 गो आइबे नहीं किया, क्लासे में नहीं आया, मतलब कि कुछ बोला अनुपस्थित ना बाबू, अनुपस्थित हो गया। के विद्यार्थी क्लास में नहीं परीक्षा में सम्मिलित हुआ, तो 11 यहाँ तक लिख दिए। तो आप लोग को समझ में आया 11 को लिखे हैं। तब 11 विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित रहे। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है? कक्षा में एकदम इतना अच्छा समझ आएगा, ध्यान दीजिएगा। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या ना। अब आप लोग से हम पूछना चाहते हैं, आप लोग इतना सारा विद्यार्थी है, टॉप से कितना लाया है कोई, और नीचे से कितना लाया है? यहां तक किए जो तो समझ में आया होगा। के विद्यार्थी फेल हो गया, वो भी कच्छे का विद्यार्थी ना है, हमरे कक्षा का ना है, हमरे क्लास के ना विद्यार्थी 18 गो। 11 गो आइबे नहीं किया एग्जाम देवे, तो वो हमारा क्लास में नहीं पढ़ता था, वो भी हमरे क्लास के विद्यार्थी है। तो प्लस 11 नहीं करिएगा। अब माइनस कौची, ये -1 की जो समझ में आया, समझिएगा। कहाँ बाबू? ऊपर नीचे से। अब फार्मूला से बताए थे, कुल बराबर टॉप प्लस बॉटम -1। ये -1 इसलिए करना अनिवार्य है। अब इतना के जोड़े तो आप लोग को आना चाहिए, जोड़ना है। इसको घटा देंगे ये जगह पर, तो 10 बच जाएगा। तो जोड़िएगा, 8 8 16 6 कितना होता है जी? 22 के 2, 1 1 2 7 9, 9 3 12, 12 2 14, यानी 142। क्या 142 ना है ऑप्शन में? फिर से इसको समझिएगा, एकदम अच्छा से समझा दे। इमरजेंसी कॉल आ गया देखना यार, बहुत सारा विद्यार्थी टंडेली वाला रहता है जी। मार्केट में भीड़ दिखेगा बहुत, लेकिन उसमें समझो कि ऐसी रहता, खवा पका मूली गाजर, 2 दिन में सड़ जाएगा तो यहाँ पर समझिएगा आप लोग ध्यान पूर्वक से। यहाँ पर बोला गया एक कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी, एक कक्षा में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों की एक क्या किया गया है? परीक्षा आयोजित की गई है, जिसमें परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों में से बोला गया 36वीं रैंक लाया है ऊपर से। ये 36वीं रैंक लिखे जो समझ में आया। आगे बोला तथा नीचे से कितना रैंक लाया है? 78 लाया है। तथा के गो फेल हो गया, तो फेल भी हो गया 18 गो। देखिए बोला है के गो फेल हो गया परीक्षा में, 18 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए। अनुत्तीर्ण मतलब कुछ हो गए, फेल हो गए। तब बोला गया बाबू, और आगे बोला गया 11 विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित हो गए, मतलब आइवे नहीं किया डायरेक्ट से देवे। तो ये सब बताइए, सब मेरा क्लास का विद्यार्थी नहीं था, सब मेरा क्लास के विद्यार्थी था। तो इसलिए टोटल को जोड़े हैं और -1 किए हैं।
क्या ऐसा प्रश्न रहेगा तो समझ में आ गया सब लोग को? तो बनना चाहिए। एक प्रश्न आप लोग को कितना नंबर को बोले आंसर नहीं आ रहा, तो 3 नंबर आप लोग क्या कीजिए बनाइए और 2 भी बना दीजिए। हम थोड़ा सा आते हैं वीडियो को रोक दीजिए। देखिएगा सब लोग इधर से देखो रे बाबू, ये ध्यान देना है कि जितना स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहे हैं, अगर एक बार नोट्स को आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा प्रैक्टिस, तो फिर प्रश्न छूटने वाला नहीं है। और दूसरा नंबर प्रश्न का जवाब गलत था कि तीसरा के? तो कुछ प्रश्न का आंसर अगर गलत लिखा हुआ है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर पे अगर जिनको डाउट है कि सर ये वाला प्रश्न का आंसर गलत आ रहा है तो चेक करवा लेंगे। ऐसे तो आपको थ्योरी के साथ बता दिए हैं कि आप निकाल ही सकते हैं आंसर, कभी भी गलत होने की संभावना नहीं है। तो देखिए दूसरा नंबर प्रश्न हम लोग बनाते हैं। अब आप लोग से हम पूछना चाहते हैं, देखो तो बाबू इधर, क्या इतना लिखना जरूरी है एग्जाम में? डायरेक्ट जोड़ते चल जाइए, लास्ट में एक की कमी कर देंगे। प्रश्न पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा कि कौन टाइप का प्रश्न है। बोला गया, देखना सब लोग को ध्यान पूर्वक से इधर, बोला गया एक कक्षा में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को क्या आयोजित किया गया है? परीक्षा आयोजित की गई है। उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों में ऊपर से कितना हो रे बाबू? तब माइंडे में जोड़ने के लिए सीखिएगा, ऊपर से कितना है? 40 है प्लस, आगे बोला बाबू तथा नीचे से कितना है? 78 भी है। तो 40 प्लस 78 आएगा आप लोग को करे 118। आगे देखो रे बाबू, बोला है तथा आई मतलब रैंक आई है, इस परीक्षा में 28 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए मतलब फेल हो गए ना, तो क्या वो मेरा क्लास का विद्यार्थी नहीं था? मेरा क्लास का ही विद्यार्थी था। तो 118 प्लस 28 कितना? 146। आगे बोला बाबू 4 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुआ डर से, तो 146 प्लस 4 ना बाबू, तो 150। 150 में से लास्ट में 1 माइनस करना है कि नहीं करना है? तो ये सब इतना लिखना पड़ा हम लोग को? नहीं लिखना पड़ा, तब माइनस बन कर देंगे। अब जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? ये सब को जोड़ दीजिएगा बाबू तो आ जाएगा 149। क्या जोड़ दें? आ जाएगा 149। तो क्या तीसरा नंबर का भी आप लोग बना लिए होंगे? तीसरा का आंसर क्या आया? डायरेक्ट 100। क्या सही है जी? तो हमें विश्वास है कि इस प्रकार का प्रश्न रहेगा। अब बताइए, एक गो अगर बनाते तब भूल सकते थे, लेकिन 2-3 गो बनाने के बाद तो आपको प्रैक्टिस, अब मेन बात है कि मेन है प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। हर एक सप्ताह हर एक महीना में एकदम नोट्स को एकदम नोट्स से बनाइए कि ये पूरा रीडिंग बनावल पार एगो सेट बनाइए, और सेट बना के जो टॉपिक में दिक्कत हुआ वो टॉपिक के नोट से बना देंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। अगला हम लोग हेडिंग देंगे बाबू टाइप 2 स्टेज 1। टाइप 2 स्टेज 1। टाइप 2 स्टेज 1। बना के देखिए अगर बनता तो। बन गया। बन गया। क्या है मनु बाबू आंसर? मनु कुमार 32। सही। तो कैसे इतना जल्दी बना लेना रे? चलो बा। तो क्या बता दें पर देखिएगा इधर एगो बता देते फिर तो आप लोग बनाइए कीजिएगा। देखिए बाबू बोला एक लंबी कतार में गोपाल का बाएं से कितना है? तब बाएं मतलब इस डायरेक्शन से ना बाबू, बाएं से कौन है? गोपाल है।
गोपाल है, किम्मा है रे बाबू 41वां है। यहां तक दिक्कत की नहीं को? बाएं से बोला, बाएं से लिख दिए, आगे बोला है और दाएं से किम्मा है रे बाबू 47वां है। दाएं मतलब इस डायरेक्शन से न रे बाबू। तब गोपाले के बारे में बोला है, दाएं से किम्मा बोला गया है, यानी इधर से ही दिया गया, इधर से दिया गया है, ऐसे तीर मारेंगे तभी ना पता चलेगा। आगे क्या बोला गया है रे बाबू प्रश्न में? तब प्रश्न पढ़ेंगे, इसी कतार में राधा, इसी कतार में राधा बाएं से किम्मा है। अब आप लोग देखिएगा, इसी कतार में न रे बाबू, तो इसी कतार में यहां से यहां की दूरी 41 दे था, और राधा का बोल रहा है 56वां है। राधा का कितना है? तो यानी ध्यान पूर्वक से इस बात को समझिएगा, गोपाल बाएं से किम्मा था रे बाबू, गोपाल दाएं से किम्मा था रे बाबू। अब बोला गया इसी कतार में, इसी कतार में ना, तो नीचे हम लेके जा रहे हैं इसी कतार को। देखो रे बाबू, यहां से ना स्टार्ट किए हम लोग, इसी कतार में राधा किम्मा है रे बाबू, करें प्रश्न है ना, राधा ये 56वां है, तो स्वाभाविक सी बात है कि 41 से दूरी अधिक रहेगा। तो यानी ये राधा हथिन, कौन हथिन? राधा हथिन, जिनका राधा का रैंक किम्मा है रे बाबू बाएं से ना। तब बोला गया है कतार में राधा का दाएं से स्थान क्या है, ये ना पूछा गया है। तो राधा का दाएं से मतलब इस डायरेक्शन से ना रे बाबू, इस डायरेक्शन से पूछा गया राधा का। अब आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा? तो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति का दाएं या बाएं पूछे तो कुल हम लोग को दिया हुआ रहेगा, और नहीं दिया हुआ रहेगा तो निकालना पड़ेगा। कुल व्यक्ति दिले रहेगा और नहीं दिले रहेगा तो क्या हो, निकालना पड़ेगा। तो आप लोग को स्टार देके नहीं, इसको ऐसे हम समझा देते हैं, ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। कुल व्यक्ति के कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए कोई एक व्यक्ति के क्या क्या क्या, कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए कोई एक व्यक्ति के दाएं से भी मालूम रहना चाहिए और बाएं से भी मालूम रहना चाहिए, तब ना कुल निकलेगा। फिर से इसको 3 बार बोलेंगे तो माइंड में सेट अप कर लेना, 3 बार मतलब सिद्ध हो जाता है कोई भी बात। कुल व्यक्ति ज्ञात करने के लिए कोई भी व्यक्ति के दाएं से या बाएं से या ऊपर से या नीचे से या तो आगे से या पीछे से, दोनों डायरेक्शन से दिया हुआ रहेगा, तबे कुल व्यक्ति की संख्या ज्ञात होगा। और कोई एक व्यक्ति के दिले रहना चाहिए, क्या कोई एक व्यक्ति के। तो यहां पर कितना व्यक्ति के चर्चा हुआ है? कितना व्यक्ति के? तो हम बोले कुल व्यक्ति ज्ञात करने के लिए कोई एक व्यक्ति के, कुल व्यक्ति के ज्ञात करने के लिए कोई एक व्यक्ति के दाएं से भी रैंक मालूम रहना चाहिए, या तो ऊपर से भी या नीचे से, दोनों तरफ से मालूम रहना चाहिए, तभी ना कुल ज्ञात होगा। तो आप लोग से हम पूछते हैं कि ये दोनों में किसका दोनों तरफ से रैंक दिले है? तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कुल लेफ्ट से, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 बोल सकते हैं रे बाबू। तो लेफ्ट से कितना है गोपाल का 41, राइट से कितना है रे बाबू 47, प्लस 47 माइनस 1 ना करिएगा। तब बताओ रे बाबू कितना आ गया 87। अब आप लोग से पूछना चाहते हैं ये कुल ना हम लोग को निकल गया, कुल कितना निकल गया? अब पूछा है किसका? राधा का 56वां है, बाएं से दिया हुआ और दाएं से ना पूछा है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कुल अगर दिल्ली रहता है हम लोग को रे बाबू, तो अगर बाएं से पूछे या दाएं से, तो कुल बराबर फार्मूला यही ना होता है। तो कुल बराबर होता है बाबू लेफ्ट प्लस राइट माइनस, तो हम लोग को कुल दिया गया है कितना निकल के आया है तो 87। और राधा का निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं? राधा के। यहाँ किसके अनुसार से चले थे? गोपाल के अनुसार से चले थे। अब बताइए राधा का, तब बाएं से ना दिया गया है 56वां, अब प्लस राइट अब माइनस 1। अब बताइए 56 में से 1 घटाएंगे, यहाँ पर कितना आएगा? और 87 में से 55 आएगा घटाने के लिए, क्योंकि इधर आके घटवे नहीं करेगा रे बाबू। तो 87 में से 55 जाएगा तो कितना आ जाएगा? तो राधा का राइट से कितना आ गया? क्या समझ में आया सब लोग को कि ना आया? 32 है ऑप्शन में, क्या फिर से इसको समझाना पड़ेगा?
समझ में आ गया सब लोग को? तुमको सचिन कुमार बन जाएगा ना? ठीक है। हेलो 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 हेलो। हाँ हाँ अंकल जी, कल हम आए तो आप नहीं थे, फिर कॉल किए तो ना लगा था, मेरा मोबाइल में रिचार्ज ही खत्म हो गया। ओ के बजे आइएगा? ओ ठीक है, देखते हैं, आवेंगे तो कॉल करेंगे आपके पास। शाम में आइएगा ना? शाम में आइएगा ना आप? आप कितने बजे तक रहिएगा? अच्छा 3 बजे आते हैं तो छप लिए सब लोग। तब प्रश्न संख्या आप लोग क्या कीजिए रे बाबू, चौथा नंबर आप लोग बना दीजिए अभी तुरंत। चौथा के हो सकता है, कौन बड़ी बात है, मेथड जान जाइए बन जाएगा। यार देख रहे हैं कितना स्टेप बाय स्टेप लेके गए हैं। ये आ रहा है चौथा, चौथा के चौथा बनाना सब लोग को। बना चौथा, चौथा बना, दूसरा छोड़ दो, दूसरा तीसरा घरे बनाना। हाँ सचिन बाबू बोलना चाहिए ना, समझाते हैं। खड़ा हुई सचिन बाबू, देखिएगा सब लोग ध्यानपूर्वक से, एक को ना आंसर आवेगा, तुम मेथड सही लगावेगा तो ना। क्या बोला बाबू, एक पंक्ति में मोहन ऊपर से के माह, तो ऊपर मतलब इस डायरेक्शन में, तो ऊपर से मोहन का बताया गया है। किसका बताया गया है? मोहन का। केम्मा है, यहां तक तो फिगर में कोई दिक्कत ना है आपको। ऊपर से मोहन केम्मा है रे बाबू, 30वां है। अब देखेगा तुमको खाक समझ में आएगा, मोबाइल तो तुम 10 बार निकालता है पॉकेट से। आगे बोला गया बाबू, उसी पंक्ति में राधा का ऊपर से 48वां है, तो ऊपर से 48वां है राधा के, तो स्वाभाविक सी बात है कि और आगे तक जाएगा कि ना जाएगा। और राधा ना बोला है बाबू, तो राधा यहाँ पर 48 लिख सकते हैं, यहां तक तो दिक्कत ना है। आगे बोला है तथा नीचे से, तथा नीचे से 65वीं है, तब मतलब नीचे से मतलब कि यहां पर बताओ बाबू, नीचे से बताया गया राधा के बारे में। किसके बारे में? राधा के बारे में। तो यानी ऊपर से हम लोग को राधा का बताया हुआ था, आई नीचे से बता रहा है राधा के केम्मा है, 65 है। केम्मा है रे बाबू, 65 है। यहां तक तो दिक्कत ना है आपको।
अब आपको क्या बोला गया, उस पंक्ति में मोहन का नीचे से स्थान क्या होगा निकालने के लिए बोला, उसी पंक्ति में यानी इसी पंक्ति में ना मोहन का पूछा गया नीचे से, यानी मोहन का नीचे से स्थान पूछ रहा है। तो स्टार देके नोट में लिखो, हम समझ गए कि कहां पर तो यानी विकलांग हो रहा है। लिखो, कुल व्यक्ति ज्ञात करने के लिए, कुल व्यक्ति ज्ञात करने के लिए, वीडियो चालू किया था ना कि हम ऐसी बात रहे हैं, हाँ तो ठीक है। कुल व्यक्ति ज्ञात करने के लिए किसी एक व्यक्ति के दोनों तरफ से, किसी एक व्यक्ति के दोनों तरफ से ब्रैकेट दीजिए, लेफ्ट कॉमा राइट, फिर प्लस बीच में दे दीजिए, टॉप प्लस बॉटम, सॉरी टॉप कॉमा बॉटम, मतलब कि ये सब रह सकता है, लेफ्ट रहेगा तो राइट उसके साथ रहेगा, और प्लस मतलब और उसके साथ रह सकता था, टॉप प्लस बॉटम। आगे लिखिए कॉमा प्लस देके बीच में आगे, हाँ फ्रंट कॉमा बैक, फ्रंट कॉमा बैक, जिसको हिंदी में लिखना है तो आगे कॉमा पीछे लिख सकता है, इतना तरह से रह सकता है। तो दोनों तरफ से क्या लिखा है, दोनों तरफ से ब्रैकेट ना, हाँ फ्रंट प्लस बैक लिखा ना, फ्रंट कॉमा बैक, ब्रैकेट बंद कर दो, दोनों तरफ से ब्रैकेट बंद करो। चला तुम एगो के बंद किया, ब्रैकेट हम कहाँ से देने के लिए बोले थे, दोनों तरफ से स्थान दिया हुआ रहे, कुल व्यक्ति ज्ञात करने के लिए किसी एक व्यक्ति के दोनों तरफ से स्थान दिया हुआ रहेगा तो कुल व्यक्ति ज्ञात हो जाएगा, कुल व्यक्ति ज्ञात हो जाएगा। तो अब यहां पर समझना है, अगर लिख लिए होंगे तो हम बोले बाबू आप लोग को कि कुल व्यक्ति ज्ञात करने के लिए कोई एक व्यक्ति के, कोई दाएं से भी बाएं, मतलब दोनों तरफ से दिया हुआ रहेगा तब कुल व्यक्ति ज्ञात करना संभव होगा। तब बताइए, तो यहां पर दो गो नाम दिया गया है, एक राधा और एक मोहन, तो इसमें दोनों तरफ से मोहन का दिया गया है कि राधा का दिया गया है, तो राधा से हम लोग निकाल सकते हैं टोटल कि नहीं निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर बोल सकते हैं टॉप प्लस बॉटम बोल सकते हैं रे बाबू, हम -1, ये किसके अनुसार से हम लोग निकाल रहे हैं, राधा के अनुसार से। अब बताइएगा रे बाबू, राधा का टॉप से कितना बताया गया है, तो यहाँ 48 लिख दे सचिन कुमार, यहां तक तो दिक्कत ना है। और राधा के नीचे से कितना बताया गया है, तो प्लस 65 लिख दे सचिन कुमार, यहां तक तो दिक्कत ना है। अब माइनस कितना 1, माइनस कितना। अब बताओ बाबू, यहां पर से हम लोग कुल निकाले, बताइए, इस तो 64 हो जाएगा, 64 प्लस 48, तो 8 4 12 के 2 और 6 4 10 112, तो सब लोग को समझ में आया होगा, क्योंकि टोटल को जोड़ दिया -1 कर दिए। तो ये हम लोग को कुल निकाल गया कि ना निकाल गया सचिन कुमार, तो कुल निकाल गया। अब पूछा गया कि उस पंक्ति में मोहन का नीचे से स्थान क्या है, तो नीचे से पूछा गया यानी जरूर ऊपर से दिल्ले होगा, जरूर ऊपर से। तब बताइए, तो मोहन का ऊपर से ना दिया गया है, कितना दिया गया है, तो कुल बराबर फार्मूला आप लोग को मालूम होना चाहिए बाबू, टॉप प्लस बॉटम -1, तो कुल हम लोग को कितना निकल के आया 112, और टॉप से दिया गया है ना बाबू 30, अब बॉटम से निकालना है ना रे बाबू +B अब -1। अब बताइए, इसको में से इधर ला के घटा दीजिए, तो 30 में से 1 गया था 29, 112 - 29 आएगा घटाने के लिए, कितना आ जाएगा बाबू 83, तो यानी बॉटम से 83। क्या 83 इस ऑप्शन में है? नहीं है, तो हम लोग को टेंशन ना लेना, अगर नहीं रहेगा तो आंसर हम डाल देंगे ग्रुप में या PDF में। 83 ना आया, नहीं अगर बनेगा, अगर कहीं पर कंफ्यूज होगा तो बस व्हाट्सएप निकालो, तुरंत भेज दो हमारे पास कि सर डाउट है, आए तो हम आंसर शीट से मिला लेना आंसर।
क्या दिक्कत यहाँ तक? तो ऐसा प्रश्न अगर तो बनना चाहिए। छापो छापो इसको जल्दी। पूरा पार लगेगा, भाग लगे सभी कहेगा भूख लग गलो, कुछ बोले लगे। क्षमता वाला स्टूडेंट वो सब कौन पढ़ेगा पूरा? एकदम ललक है मन में नहीं। हाँ देखिए आगे प्रश्न में थोड़ा सा ये सब हवा फूक मारे वाला प्रश्न तो थोड़ा लग लेके हो जीता है। आगे एकदम अच्छा प्रश्न मिलेगा। अभी अच्छा वाला ये तो बेस आपको मजबूत कर रहे हैं। अभी चॉकलेट फिर थोड़ा प्रकार लिए देखते हैं। मछली उछली मारता तो चुप चुप भा देता है। हाँ हाँ सब संडे का चलेगा। यही चलेगा। हाँ छाप लिया ना सब लोग? समझ में ना आया सत्येंद्र कुमार? जिन्ना आइलो है ना और हम बुद्धि से मारे, टेंशन न लेना। जिन्ना आता है उसको हमें बच्चे देते हैं, वो पूछेंगे पिछला थ्योरियान नहीं बताता तो उसको हम ठेठा देते हैं। देखिएगा इधर हम लोग टाइप 3 हेडिंग दे दो, स्टेज 1। टाइप 3 स्टेज 1। टाइप 3 स्टेज 1। देखिएगा इसको समझाते हैं आप लोग को। बोला गया राधा कक्षा 12वीं की छात्र है। राधा कक्षा कौन क्लास के छात्र है? 12वीं बोलते हैं 11th को ना, 12th। कितना सूत्र रहते तो कहते हूँ 12th को बोलते हैं 12वीं। वर्ग ए रखा जाता है तो आपको मालूम होना चाहिए बाबू कि अधिक विद्यार्थी होने के कारण बांट दिया जाता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ऐसे बांट दिया जाता है कि नहीं बांट दिया जाता है? तो वही यहाँ पर वो बांट दिया गया। वर्ग ए में रखा जाता है तो उसका ऊपर से कितना है, यानी सेक्शन ए के बात किया है, वर्ग ए की बात किया गया है तो ऊपर से कितना बोला गया है। ये लिखे जो सब लोग को समझ में आया भेजा में कि नहीं समझ में आया? विकासवा बोला बाबू राधा कक्षा 12वीं की छात्र है। जब उसे 12वीं वर्ग ए में रखा जाता है, मतलब सेक्शन ए में रखा जाता है। सेक्शन किस में रखा जाता है? ए में रखा जाता है तो उसका ऊपर से 31वां है। ऊपर से कितना है? 31वां है। जब उसे 12वीं वर्ग बी में, यानी सेक्शन बी की बात कर दिया, 12वीं वर्ग बी में यानी सेक्शन बी की बात कर दिया बाबू। बोला गया है 12वीं बी में रखा गया है, रखा जाए तो उसका ऊपर से कितना बोला गया है बाबू? ऊपर से 28वां है। तो इसका भी ऊपर यहीं से दिया हुआ था, आप लोग को ही ध्यान में रखना है। इसका भी क्या दिया गया है? ऊपर यहीं से बोला गया कितना है? 28वां है। यहां तक सब लोग को समझ में आया? तुमको सचिन कुमार आगे बोला गया बाबू तो यदि दोनों वर्गों के विद्यार्थी, मतलब सेक्शन ए के भी और सेक्शन बी के भी मिला दिया जाए तब राधा का ऊपर से स्थान क्या होगा, ये ना बोला है। तो आप लोग से हम पूछना चाहते हैं ये दोनों को मिलाने के लिए, तो आपको हम बताए थे रे बाबू कि कुल ज्ञात करने के लिए कोई एक व्यक्ति के, तो यहाँ पर बताइए बोल सकते हैं 31 प्लस कौची, इस सेक्शन ए की या बी की दोनों को मिला दिया गया है। तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि राधा दोनों तरफ से ना गिनती हो रही है। सेक्शन ए में भी सेक्शन बी में भी राधा गिनती हो रही है। तब -1 करने की आवश्यकता है कि नहीं? फिर से इसको समझिएगा रे बाबू। राधा का ही बताया गया है सेक्शन ए में 31वां और सेक्शन बी में दोनों ऊपर रही से बताया गया है। तो नहीं खोजे लगना कि नीचे तो देबे न कल को तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड मार के निकल, ये अगर खोजा तो फिर दिक्कत वाली बात है। 2 सेक्शन में राधा का ही रैंक बताया गया ऊपर से। तो हम बोले बाबू कि राधा इधर से भी सेक्शन ए से भी गिनती हो गया, सेक्शन
तब दोनों देने से गिनती हो गया, तब -1 करने की आवश्यकता है कि ना है? तब बताओ बाबू, इसको जोड़ के -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? कितना? 68 लगा कोई बतेल का, तब जोड़ के 59 58 आएगा। हाँ, तो 58 आया कि ना आया रे बाबू? क्या ऐसा प्रश्न रहेगा? आप देखिएगा थोड़ा सा ध्यान पूर्वक से, इसी को अभी हम डील कर देते हैं। यहाँ पर देखिए सेक्शन हो सका 5 को बांट दे, तो वहां पर माइनस जितना सेक्शन में बटल रहेगा उतना, देखो यहाँ पर 2 सेक्शन में बांटा था तो 1 माइनस किए, 3 सेक्शन में बांटा रहेगा तो 2 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि राधा 3 जगह से गिनती हो रही है, तो 2 माइनस करना पड़ेगा। ये बात ना समझ में आया? देखो A B C D 4 सेक्शन हम ले लिए। मान लिया कि कोई एगो का 10 बताया गया ऊपर से, 12 13 14 किसी एक ही व्यक्ति के बताया गया है, तो 10 + 12 कितना? अब 22 और 13 35 और 14 4 3 7 2 9, ठीक है, 2 और 2 4, सही है, 49। यहाँ पर -1 1 करने की जरूरत ना है बाबू, ध्यान देना है। इस सेक्शन के सेक्शन की चर्चा किया है, तो यानी एक ही व्यक्ति 4 जगह से ना गिनती हो रहा है। व्यक्ति है केगो आ गिनती हो रहा है के जगह से, तब माइनस कितना करेंगे कि वो एक व्यक्ति गिनती होगा, तो यहाँ पर -3 करने की आवश्यकता है कि नहीं? तो ऐसा रहेगा तो बनेगा कि ना बनेगा? तो आप लोग क्या कीजिए, 2 नंबर को अभी ये निपटा दीजिए, तो देखते हैं केरा में कितना एनर्जी हो जाए। निपटा वो बी आ रहा है कि ये आ रहा है? बी आ रहा है। और देखिए जिनको भी अगर दिक्कत होगा क्या करना, वीडियो रहवे करेगा यूट्यूब पर, तुरंत निकाल के स्पीड में 2 गुना करके देख लेना। इसका सी आ रहा है, जोड़ो इसको, पहले मिटा देते हैं। देखो बाबू 12वीं की छात्र है ना गोपाल, सेक्शन ए बी सेक्शन सी, तीनों सेक्शन में ना बांटा गया है। कितना सेक्शन बांटा गया है? 3 सेक्शन में। अब बोला गया ऊपर से 26 23 41, तो 26 23 41 यही ना लिखना है। जोड़ो सबके 90, अब माइनस इसमें 1 करेंगे, 2 करेंगे, क्योंकि के सेक्शन में बांटा गया है, 3 सेक्शन में बांटा, 1 2 3, तब -2 करेंगे तब कितना आ जाएगा रे बाबू? 88। तब तू सी कैसे बोल रहा है? ये बात लाभ की ये कर बुद्धि जाने कैसे कल को, ये 8 ले को ना, तो ये कई अंक से मारने तो भीतरी चाहिए मेरे बाबू। काहे के अर्थ हुआ हमको भीतरी, मतलब कि नंबर नहीं आएगा, काहे के अर्थ ही हुआ, ये कहीं अंक से मारना है, लेकिन चेक करके मारना है। क्या गलत बोल दिए? तब बन जाएगा कि ना बन जाएगा आप लोग से? अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न, एकदम बेझटके में मारो तो इसका जवाब आंसर कोई नहीं बोलना, जिसका नाम लेंगे जिसको बता दे, विकासवा के बता दे। देखे विकासवा ऊपरे ऊपरे मार रहे है कि गातरे गातरे मार रहे थे। हाँ 3 नंबर प्रश्न, बन गया। विकासवा तुम्हारा गांव तक विकास पहुंचा है? विकास तो कहें कि अभी चेन्नई में खेल रहे लो। 25 आ रहा है, 25 है ऑप्शन में, आ रहा है आंसर कितना? डी नंबर बोले तो ना 9 इनमें से कोई ए नंबर आ रहा। क्या है मनु कुमार?
मेरा ये नंबर ये नंबर सही है, वो तो आंसर सही है 27। हाँ 27 सही है। देखो रे बाबू सब लोग ध्यान पूर्वक से, ये कुछ है स्टेज 1 स्टेज 2 मिला के स्टेज 3 बना देता है, टाइप 1 और टाइप 2 मिला के यहाँ पर टाइप 3 बना दिया गया है। बताओ रे बाबू, राम 8वीं कक्षा का छात्र न है और 10वीं वर्ग में 8वीं का छात्र है, जब 10वीं वर्ग ए, 8वीं गलती से इसको 10वीं बोल देंगे, कोई दिक्कत न है। तो ए में बांटा गया है और कौची में, बी में, सी में, डी में, 4 भाग में ना बांट दिया गया है। अब 4 भाग में बांट दिया गया तो क्या ना दिया गया संख्या 27, 21, 33, डायरेक्ट डिजिट पे चल जाएंगे कि प्रश्न तो हम लोग को पढ़ा ही है। तब बता बाबू 27, 21, 33, 46 टोटल को जोड़े आएगा आप लोग को कितना आ गया जोड़ के 100 अब माइनस कितना, घटा उठा के तो नहीं बता दे ही माइनस यहाँ पर कितना घटा देंगे बाबू, क्योंकि 4 सेक्शन में बांटा तो 3 माइनस करने की आवश्यकता है ना, 4 सेक्शन में बांटा तो 3 माइनस कर देंगे। तब बताओ 100 कितना, 124 आया। तो लेकिन बोला यदि चारों वर्गों में विद्यार्थियों की संख्या कुल दिया गया है ना, कुल कितना दिया गया है, तो कुल बाबू 150 दिया गया है और आपको बोला गया है रे बाबू तो बतावे कि राम का नीचे से ना स्थान क्या होगा। तब बताइएगा आप लोग, कुल बराबर फार्मूला आप लोग को मालूम है, टॉप प्लस बॉटम ना जी, अब माइनस कौची, तो कुल हम लोग को ना दिया गया है कितना बाबू 150, आई ऊपर से ना हम लोग को निकल के आया है रैंक, कहां से निकल के आया है, ऊपर से आया है 124, तो यहाँ पर 124 ना लिख देंगे रे बाबू, अब प्लस बॉटम अब -1। तब बताइए ये दोनों इसमें से इसमें घटा देंगे तो कितना जाएगा 123 ना, तो 150 माइनस 123 अब बराबर बी लिख सकते हैं रे बाबू। ये 23 लाए जो किन्हीं को नहीं समझ में आ रहा होगा, 124 में से 1 गया तो 123, इतना में से घटा देंगे बाबू तो कितना आ जाएगा 27, यानी बी बराबर कितना 27। क्या इसमें टाइप 1 और टाइप 2 मिला के टाइप 3 बनाया गया कि ना बनाया गया है, तो ऐसा प्रश्न रहेगा तो बन जाएगा कि ना बनेगा। तो आज भर इतना ही तक रोक देते हैं, नहीं तो फिर बाउंस करता हो तो हुआ कोई फायदा नहीं हो। कुछ बोला हमको मतलब कहीं जाए के इसीलिए, नहीं तो हम अपने पीछे नहीं भागते हैं, खोलना आया था को जाए के कहीं। टाइप 4 से स्टेज 1 से चलेगा कोई दिक्कत नहीं। हाँ अरे बाबू इस टेंशन लेना, मेन बात तो है कि इतना तोड़ तोड़ के फिर डाउटे नहीं रहेगा, गलत। हाँ PDF टेलीग्राम पर